राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे पैर का दर्द में भी काफ़ी आराम है। रात को मम्मी आई थी तो मैंने सोचा था कि चलो खड़े खड़े मैं खाना बना दूँगी, लेकिन मेरा पैर इतना अकड़ गया ना कि मैं क्या बताऊँ। दर्द इतना था कि मैं खड़े होने तक दूर इधर उधर अपना पैर को हिला भी नहीं पा रही थी। तो फिर मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, तू खड़ी मत हो, मैं ही खाना बना देती हूँ। तो मम्मी ने फिर जो मैंने आपको बताया था कि दाल का आटा लगाया हुआ था, मम्मी ने दाल के पराठे बनाए। मैंने और मम्मी ने चाय के साथ और मिर्च छौंकी हुई थी उसके साथ खाए, और मम्मी ने फिर दाल बनाई, इन सब बच्चों ने उसके साथ खाए। फिर मम्मी ने मेरे पैर की सबसे पहले आके मालिश करी। एक तेल था पता नहीं वो कहीं से लेके आई थी, तो मम्मी ने बोलते कि पेन रिलीफ वाला तेल है, तो मम्मी ने पहले उसकी मालिश करी, फिर गर्म पट्टी लगाई और फिर सोने से पहले मुझको पानी की बोतल भर के दी सिकाई करने के लिए और गोली दी। तो उससे मेरे पैर में भी इतना आराम है कि मैं सुबह कम से कम जब बच्चे गए थे स्कूल तो उठ पाई। तो आज वैसे मैंने उनके लिए कोई ऐसा खास लंच नहीं बनाया, मैंने उनको ब्रेड बटर ही दिया है क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही थी। बट इतना था कि चलो खड़ी हो रही हूँ, भाई युवराज को नहलाया था, उसको रेडी कर दिया था मैंने। और अब देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि खड़ी होकर चलो नाश्ता तो कुछ नहीं बनाऊंगी पर लंच तो बना ही लेती हूँ, जो भी हल्का फुल्का बनेगा, क्योंकि खाना तो देखो सब खाएंगे ही। अभी मम्मी वैसे थोड़ी देर में आने भी वाली हैं, पूजा भी करेंगी, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो एक साथ सारे काम निपटा ली जाएँ, तो मैंने सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख दिया है कि इतने मैं सब्जी वगैरह काटूँगी, इतने दूध उबल जाएगा। और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बीच में सोच रही थी कि कोई गैप ना लूँ और एक साथ एक बार खड़े होकर सारे काम निपटा के ही किचन से बाहर जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हूँ। मैंने आलू शिमला मिर्च सब्ज़ी बनाने की सोची, क्योंकि ना बच्चों को और हस्बैंड को और मतलब मुझे भी, सबको हमें आलू शिमला मिर्च अच्छी लगती है। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की, और एक तरफ मेरा दूध उबल रहा है और मैं उसके साथ ना अभी बथुआ उबाल के रख लूँ, क्योंकि बथुआ आया हुआ रखा था। और उबलने के बाद तो ये है कि 2-3 दिन बाद भी इसे यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो ये पॉलीथीन में रखे रखे ख़राब हो जाता। अब मैंने ये एक छलनी में निकाल लिया, इसको काट के उबाल लूँगी, और साथ में मेरी बन रही है अब सब्ज़ी, तो सब्ज़ी भी बन जाएगी। और उसके साथ फिर मैं सोच रही चलो मम्मी इतने पूजा करेंगी तो इतनी मेरी चाय भी, ये देखो मैंने चाय भी रख दी है, एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और एक तरफ बथुआ उबल रहा है। मम्मी कर रही है हमारी पूजा और हम करेंगे नाश्ता। अमृतसर मंजू दीदी और मीनाक्षी दीदी। अमृतसर गए ये जानने वाले दोनों के रिश्तेदार एक ही है ना। किसके? मंजू दीदी के और मीनाक्षी दीदी के। फ्रेंड्स, नाश्ता वाश्ता हमारा सब हो गया। मैंने वैसे सारा काम तैयार कर ही लिया है, पर मैं चलो धीरे धीरे सारे काम कर ली थी। मैंने मशीन लगा दी अभी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आज बच्चे स्कूल की, कल की छुट्टी तो यूनिफॉर्म वगैरह धोनी, और वैसे भी कल कपड़े धुलेंगे नहीं क्योंकि हमारे बाबूजी की बरसी है। बाबूजी मतलब हमारे दादाजी, तो हमारी बुआएँ भी सब आएंगी, पंडित जी आएंगी खाने पे। तो मैं धीरे धीरे अपने काम करने में लगी हूँ, क्योंकि युवराज का भी टाइम होने वाला है। बस रोटी ही मुझे बनानी है, बाकी मेरी सब्जी बथुआ मैंने उबाल के रख दिया है क्योंकि वो लेके आई थी मैं, और अभी तक मैंने उसका कुछ यूज़ नहीं किया था। तो बस अभी धीरे धीरे सारे काम कर रही हूँ, युवराज आ जाएगा तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो ही गया है। मम्मी ने काफ़ी हेल्प कर दी थी, कंचन भी जब लेके आ गई थी। और अभी मैं चद्दर वद्दर सारी झाड़ रही हूँ, धीरे धीरे डस्टिंग कर रही हूँ। मतलब कल थर्सडे था तो डस्टिंग, कपड़े धोने वगैरह ऐसा कोई काम करती हुई, तो आज सारे काम एक्स्ट्रा हो रखे थे, इकट्ठे हो रहे, तो मैं बस सारे काम निपटाने में लग रही हूँ अपने। गुनी करके बोल दिया। क्या कर दिया? गुनी कर दिया। स्कूल जाओगे कल? हाँ। युवराज की पैंट कैसे लटकी हुई है? एक पक्का पक्का। पढ़ाई करी थी आज तो सोए नहीं थे स्कूल में? नहीं। मैम ने कोई शिकायत तो नहीं करी, कोई कंप्लेंट तो नहीं करी? नहीं। अब गुड बॉय बन गया युवराज? कोल्ड हो रहा है युवी को कोल्ड हो रहा है? जल्दी सो गया था। सर जल्दी सो गया था आज तो। युवी अपी अपी उठा था, मैंने जगाया भी नहीं था ना सुबह स्कूल के लिए। युवी खुद ही जग के गया था, है ना? हाँ। कैसे बोल रहा था उठते के साथ ही, गुड मॉर्निंग मम्मा। चलो कपड़े चेंज करो, कपड़े वॉश हो जाएंगे अभी। मैं खाना खाऊंगा और साइकिल भी चलाऊंगा। साइकिल चलाने से पहले खाना खाओगे, है ना? जल्दी से खाना खिलाती फिर साइकिल चलाना, ठीक है? हाँ। चोट लग गई। ये इसकी लगी है, देखो कितनी बड़ी चोट लगी है इसको।
है ना, बहुत बहुत तेज लगी है ना। हाँ क्या करना है अब इसका? बैंडेड लगानी है। और ये ना फ्रेंड्स कलर से भी लगा के ना फिर बोलते हैं कि बैंडेड लगा दो। इन्हें बैंड लगाने का दोनों बहन भाइयों को बहुत शौक है। और देखो ये सेल्फ डिपेंडेंट लड़का है, अपने सॉक्स वगैरह खुद उतार लेगा, सारे काम खुद से ही कर लेगा, नंगू पंगू बच्चा। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ राशन का सामान लेने। ये गिर गई अभी अभी नाच रही थी मेरे पीछे और ये गिर गई है। और ये गुस्सा हो रहे, कह रहे अभी के अभी अगर चल रहा है राशन सामान लेने तो मैं तेरे साथ चलूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा फिर बाद में। तो मैं और ये जा रही सामान लेने के लिए। वैसे मैंने कुछ सामान सिटी मॉल से ऑर्डर कर दिया और कुछ सामान मैं खुद लेके आऊंगी, जो मैं देख के खुद जाके पसंद करती हूँ वो वाला मैं अब लेने जा रही हूँ। हलवा नहीं, वो सूजी और वो चाहिए क्या? नारियल में वो सूजी, थोड़ा सा आटा और बूरा बस। मूंग की दाल और कौन कौन सी दाल खानी है आपको? राजमा मिक्स दाल। नहीं, मिक्स दाल तो मैं खुद ही मिक्स करके बना देती हूँ घर पे, सारी है ना। ये हमारा राशन हो गया। बूरा बूरा अभी है, शक्कर लूंगी बूरा की बजाय ना। ये रहा शक्कर, जैगरी पाउडर। नहीं ये घेरा। उसके यहाँ से अच्छी है, खुली हुई नहीं। ये ब्राउन शुगर और ये घी का दिया है। नहीं यहाँ आने का बस मुझे ये ज़्यादा फ़ायदा रहता है कि मैं ना देख देख के चीज़ें याद आ जाती है कि कौन सी चीज़ें घर में है कौन सी नहीं है, तो मुझे अलग से लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने यहाँ से दाल वगैरह ले ली है जो मुझे रिक्वायरमेंट थी अभी, क्योंकि कई चीज़ ना मुझे मिली भी नहीं थी एक दो, तो फिर मैंने भैया से पूछा कि वो कहाँ पे रखी है, फिर उन्होंने बताया। तो मैं अपनी दाल मसाले वगैरह जो ख़त्म हो रहे थे वो ले रही हूँ। और यहाँ से सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती है। कुछ सामान मैंने ऑर्डर कर रखा है तो वहाँ से आ जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा। तो हमारा राशन तैयार है। अरे कट्टा आ नहीं रहा है स्कूटर पे हमारे पे, अटका लो इसको कैसे भी करके। बाइक अटकी भाई। ये हमारे पतिदेव की ग्रीन टी, और ये देखो एप्पल की मैंने लंबी लंबी स्लाइस काट रखी हैं, लेकिन ये फोक के साथ खाते हैं क्योंकि अमेरिका बोर्न नहीं है, बस गलती से इंडिया में रह रहे हैं। अरे हाथ चिपचिपे ना हो। हाँ तो चिपचिपे हाथ होते तो वो धुल भी सकते हैं। पानी क्यों वेस्ट करना फिर? ओहो हो, ये पानी बिल्कुल बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। और हमारे युवराज खाएगा भी चॉकलेट वाला बिस्किट, इसके लिए हम चॉकलेट वाला बिस्किट लेके खोल के दे दो इसको। इस फोक को हम पोंछ के रख देंगे मेरे लिए। ये मत सोचना कहीं बोलो आप लोग कि फोक भी पानी से धुलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा सामान आ गया है, और पता है क्या हुआ, इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको कि कल अब मेरी और इनकी ना थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ना लड़ाई सी हो गई थी। लड़ाई क्या, छोटी मोटी से छुटपुट हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो हम दोनों बात नहीं कर रहे थे, तो अभी इनको ये लगा कि भैया ये तो बात नहीं करी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने ना इनकी नस पकड़ रखी है कि जब ये मेरे से नाराज़ होते हैं ना तो मैं इनसे कुछ बोलती नहीं, ना खाने के लिए पूछती ना कुछ, तैयार करके रख देती हूँ। अगर ये खाएंगे खुद से बोलेंगे तो ठीक है मैं दे दूँगी, नहीं तो मैं नहीं बोलती। तो ये गुस्से में आज बाहर खाना खा के आ गए। अब इन्हें लग रहा होगा कि भाई अब मैं बार बार थोड़ना ऐसे बाहर ही खाऊंगा, क्योंकि आजकल ये बाहर का कम खाते हैं। तो अब ये जब इनको ऐसा लगता है ना तो ये क्या होता है कि घर के काम के लिए ना खुद ही तैयार हो जाते हैं। वैसे मेरे साथ कभी राशन वाशन लेने बहुत ही रेयरली कभी जाते हैं, तो आज इनको खुद ही याद आ गई कि चलो राशन दिला लाता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ जाके फ़ोन भी करूँगी तो कहेंगे नहीं नहीं रिक्शा करके आ जा, रिक्शा करके आ जा। तो ये खुद गए। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई, जब हम आ रहे थे ना सामान लेके, इनकी स्कूटी पे सामान था, तो इन्होंने कहा, गेट के बाहर हमारी दूसरी स्कूटी खड़ी थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको अंदर तब लेके जा पाऊंगा जब तू ये हटा देगी। अब मैंने कहा भाई मेरे को तो नहीं आती है, पर कह रहे नहीं ट्राई कर ले कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो करके देखती हूँ, कंचन डाले तो शायद मैं भी डालूंगा, तो मरकिल्ली सी है पतली सी है। तो मैं हटाने लग गई और वो ना अटक के ना मेरे ऊपर ही गिर गई एक साइड, और उसका ना जो स्टैंड था वो मेरे दूसरे पैर में लग गया। अब मैं कल एक पैर से लंगड़ी हुई बैठी थी, पर चलो आज उसमें आराम है, तो वो दूसरे पैर में लग गई। पता नहीं कोई ग्रही मेरे पर चली हुई है, पर चलो ज़्यादा नहीं लगी मुझे, मैं ठीक हूँ। और जब हम घर पे आए थे ना तो युवराज हमें रोता हुआ मिला था शेखा मम्मी के पास। वो ढूंढ रहा था मुझे कि कहीं मम्मी नहीं है, पापा नहीं दिखे। असल में वो सो रहा था ना जब हम लोग गए हुए थे, तो
फिर हमने आके उसको ना उसका फेवरेट वाला हम बिस्किट लेके आए थे तो हमने उसको दे दिया। तो फिर मैंने उससे पूछा चल भाई दूध पिएगा, कह रहा नहीं दूध नहीं पीऊँगा। आजकल ना उसको चाय का चस्का सा लग गया है, वो तो मैं उसको बीच में देती नहीं, भी खांसी जुकाम के चक्कर में उसके मैं थोड़ा ना दूध में पत्ती लगा देती हूँ तो इसे वो अच्छी लगती है। तो कह रहा है मैं चाय पीऊँगा, पर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वैसे मुझे उसको चाय ही देनी थी क्योंकि अभी इसकी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मुझे भी चाय पीनी है। पहले तो मैं सोच रही एक बार मम्मी के साथ नीचे जा के चाय पीऊँ, पर इन्होंने बोल दिया कि मेरे लिए ग्रीन टी बना दे, एप्पल काट दे, तो मेरी वो चीज़ भी रह गई। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए शाम की चाय और युवराज के लिए भी चाय, और ईशानी से पूछती हूँ वो क्या लेगी। और फ्रेंड कल है हमारे बाबूजी की बरसी, तो कल हमारी बुआएं आएंगी तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है थोड़ी बहुत। पंडित जी भी आएंगे तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में कल, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, नए हैं तो, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।